अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ इफ्तार स्पेशल फ्राइड स्नैक की रेसिपी। रमज़ान का महीना हो और शाम के वक्त कुछ क्रिस्पी गर्मा गर्म फ्राइड स्नैक मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए इफ्तार का। इसलिए मैं तरह तरह के फ्राइड स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा गाइस, लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है मैंने, जिसको क्यूब में अच्छे तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। जब चिकन के क्यूब इस तरीके से कट जाएं तब हम चॉपर मशीन में इनको डाल देंगे। चॉपर मशीन में डालने के बाद एक बार घुमा लेंगे। इनका कीमा बन गया है। अब इसमें 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है मैंने। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने। 2 से 3 ब्रेड को तोड़कर इस तरीके से डाल देना है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। 3 मीडियम साइज के प्याज को मैंने काट लिया था। 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया है। 3 से 4 हरी मिर्च है, उसको डाल दिया है। 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। 1 अंडा डाल देंगे। अब चॉपर का ढक्कन लगाकर हम बारीक इसको चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक और स्मूथ बनकर कीमा हमारा तैयार है। प्लेट में 2 अंडे तोड़ लेना है। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। नमक काली मिर्च डालकर हमें अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें फेंट लेना है। अब एक तरफ मैंने कुछ चीज़ के क्यूब काट लिए हैं। अब थोड़ा सा कीमा का मिक्सचर लेकर इस तरीके से हम फैला लेंगे। बीच में 1 क्यूब चीज़ का डाल देना है। डालने के बाद नगेट्स का हमें इस तरीके से आकार बना लेना है। फिर अंडे में डिप कर लेना है। फिर ब्रेड क्रम्ब में इस तरीके से घुमा लेना है। तो बनकर तैयार हो गया चिकन नगेट्स। आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए। जब हमें स्नैक फ्राई करना हो तब हम पहले फ्रिज में से 10 से 15 मिनट पहले स्नैक को निकाल लेंगे। मैंने 15 मिनट पहले नगेट्स को निकाल लिया था। फिर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया, उसमें कुकिंग ऑयल गरम कर लिया। मीडियम फ्लेम पर मैंने नगेट्स को फ्राई कर लिया। पलटते पलटते हुए हमें 5 मिनट तक नगेट को फ्राई करना है। तो गर्मा गर्म हमारा नगेट्स बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल, आप लोगों को बहुत ये पसंद आने वाला है। मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालकर 1 कप पानी डालकर हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब पानी बिल्कुल सूख जाए तब हमें गैस बंद कर देना है। फिर इनको ठंडा करके इस तरीके से श्रेड कर लेना है। कांटे और चम्मच की मदद से हमें श्रेड कर लेना है। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है मैंने। 1 चम्मच रिफाइन ऑयल, 1 क्यूब बटर का डालकर हम गरम कर लेंगे। फिर 1 बड़े साइज की प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, उसको डाल दिया है मैंने। प्याज जब हल्की सौटे हो जाए तब हमें 2 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाल देना है। डालकर मिला लेना है इन सभी को। मीडियम फ्लेम पर 20 से 30 मिनट हम पका लेंगे। पकाने के बाद 1 शिमला मिर्च को बारीक चॉप कर लिया था मैंने, उसको डाल देना है। थोड़े से लाल और पीले भी शिमला मिर्च मैंने डाल दिए हैं। थोड़े से पत्ता गोभी को भी बारीक चॉप कर लिया था मैंने, उसको डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है हमें। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देना है। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देना है हमें। अगर आप बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो मिर्च थोड़ा ध्यान से डालिएगा। थोड़े से हमें स्वीट कॉर्न भी डाल देना है इसमें। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में 3 चम्मच पानी डालकर मैंने कॉर्नफ्लावर स्लरी बना लिया था, उसको भी डाल देना है इसमें। ये स्टफिंग बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी रहता है। कॉर्नफ्लावर स्लरी डालने के बाद हम 1 बड़ा चम्मच के करीब मलाई डाल देंगे। मैंने घर की मलाई डाला है, आप चाहें तो अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। सभी को मिला लेना है। फिर मैंने चिकन जो श्रेडेड किया था उसको डाल देना है। 50 ग्राम चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, उसको डाल देना है। सारे स्टफिंग को हमें एक बार इस तरीके से चला लेना है। गैस को ऑफ कर लेना है। हमारी बेहतरीन सी स्टफिंग बनकर तैयार है। मैंने ब्रेड ले लिया है। ये सैंडविच ब्रेड है, इसके कोर काटने की हमें ज़रूरत नहीं है।
आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं। फिर ब्रेड को हमें बेलन की मदद से बेल लेना है, थोड़ा पतला कर लेना है। फिर एक प्याले या कटोरी की मदद से हमें गोल बना लेना है इस तरीके से। फिर 2 चम्मच भरकर हम स्टफिंग रख देंगे बीच में। कॉर्नफ्लावर की स्लरी हम चारों साइड से लगा देंगे, चारों कोर पर। इस तरीके से हमें जॉइंट कर देना है। अंडे में काली मिर्च और नमक डालकर मैंने फेंट लिया था, उसमें लगा लेना है। फिर ब्रेड क्रम्ब इस तरीके से हमें लगा लेना है। तो बनकर तैयार है हमारा हाफ मून चिकन सैंडविच, बनकर रेडी। आप इसको 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें कुकिंग ऑयल गरम करिए। तेल को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर हल्का गरम हो जाए तब एक एक करके हम हाफ मून चिकन सैंडविच डाल देना है। दोनों साइड से अलटते पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक चिकन सैंडविच को फ्राई कर लेना है। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा स्मूदी मखमली फ्लेवर का हाफ मून चिकन सैंडविच, बनकर रेडी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त। 2 बड़े साइज के बॉयल आलू थे जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट कर डाल दिया है इसमें। तीनों कलर के थोड़े थोड़े शिमला मिर्च बारीक काट कर डाल दिया है मैंने इसमें। 1 चम्मच लहसुन बारीक काट कर डाला है मैंने। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है मैंने। 1 चम्मच हरी मिर्च बारीक काट कर डाल दिया है मैंने। 1 मुट्ठी चीज़ ग्रेट कर डाल दिया है मैंने। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। 1 चम्मच हमें चिली फ्लेक्स डाल देना है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देना है हमें। 200 ग्राम श्रेडेड चिकन डाल देना है हमें। आप चिकन ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हाथ से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सभी को अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हम इस तरीके से हाथों पे ऑयल लगाते हुए रसियन कबाब का शेप दे देंगे। मैंने सारे रसियन कबाब इस तरीके से बना लिया है। 2 अंडे में थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालकर हमें अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अब एक प्लेट में फेंटे हुए अंडे और एक प्लेट में मोटी वाली सेवई हमें ले लेना है। पहले अंडे में हम कबाबों को डिप करेंगे, फिर सेवई में हम डिप करेंगे। तो इस तरीके से हमारा रसियन कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने। कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन रसियन कबाब को फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अलटते पलटते हुए रसियन कबाब को फ्राई कर लेना है। तो लीजिए रसियन कबाब हमारा फ्राई हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब फ्लेवर का। आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी को ये पसंद आने वाला है। इफ्तार के वक्त आप इसको बनाइएगा ज़रूर। अब हम स्प्रिंग रोल बना लेंगे जो बच्चों से लेकर बड़े सभी को पसंद आता है। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर का स्प्रिंग रोल बनाते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है। 1 क्यूब बटर डाला है मैंने। एक बड़े साइज की प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था, बारीक काट लिया था, उसको डाल देना है। प्याज हल्की सी सौटे हो जाए तब 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक हमें डाल देना है। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल देना है इसमें। बड़े साइज का शिमला मिर्च था जिसको आधा मैंने बारीक बारीक लंबे लंबे आकार में काट लिया था, उसको डाल देना है। 1 मुट्ठी भरकर ब्रोकली मैंने बारीक काटा था, उसको डाल देना है। थोड़े से रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर डाल देना है। थोड़े ही से हमें कैबेज बारीक बारीक काट कर डाल देना है इस तरीके से। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है हमें। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट पका लेना है। सब्जियाँ जब थोड़ी पक जाए तब हमें 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देना है। 1 छोटा चम्मच हमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देना है। 2 चम्मच हमें शेजवान सॉस डाल देना है। 1 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल देना है। सभी को डालने के बाद अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद थोड़े से मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया था, उसको डाल देना है इसमें। नूडल्स डालने के बाद हम अच्छे तरीके से चला लेंगे, थोड़ा भून लेंगे। भूनने के बाद थोड़े से चीज़ डाल देना है इसमें हमें ग्रेट करके। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने स्प्रिंग रोल पट्टी ले लिया है। अब इस पट्टी को हम धीरे धीरे निकाल लेंगे एक एक करके।
बहुत ही सावधानी से हमें इसे अलग करना है। इस तरीके से अलग करने के बाद एक शीट इस तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब नूडल्स डाल देंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 4 चम्मच पानी डालकर मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना लिया था, उसको लगा देना है चारों तरफ। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें स्प्रिंग रोल का शेप दे देना है। इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। लास्ट में भी हमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी लगा लेना है। इस तरीके से हम बना लेंगे स्प्रिंग रोल। तो देखिए सारे स्प्रिंग रोल हमारे बनकर तैयार हैं। आप स्प्रिंग रोल को फ्रीज कर लीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो आप गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें कुकिंग ऑयल गरम करिए, गैस की फ्लेम मीडियम रखिए, स्प्रिंग रोल को डाल दीजिए। 3 से 4 स्प्रिंग रोल डालकर हम कढ़ाई में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। तो बनकर तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा स्प्रिंग रोल रेडी। बच्चों को खासकर स्प्रिंग रोल पसंद आता है, तो इसलिए इफ्तार में इसको ज़रूर बनाइए। कीमा मटर का समोसा बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा समोसा, ज़बरदस्त स्टफिंग वाला। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। एक बड़े चम्मच से थोड़ा कम हम ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को हल्का भून लेंगे। जब पेस्ट थोड़ा भुना जाए तब हम इसमें 250 ग्राम कीमा डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है मैंने। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने। हाई फ्लेम पर चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट कीमा को भून लेंगे। भूनने के बाद आधा कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम 10 मिनट पहले कीमा को पका लेंगे। जब 10 मिनट हो जाए, कीमा थोड़े पक जाए, तब हम इसमें 1 प्याला हरी मटर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना मटर के भी बना सकते हैं। मटर को भी कवर करके 10 मिनट हम पका लेंगे। पकाने के बाद हाई फ्लेम पर हम इन्हें भून लेंगे ताकि पानी ना रहे बिल्कुल। फिर उसके बाद गैस हमें बंद कर देना है। 1 मुट्ठी फ्रेश हरी धनिया हमें डाल देना है इसमें। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देना है हमें। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देना है हमें। 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देना है। मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो। सभी को मिलाने के बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ पे रेडीमेड शीट्स लिया है। ये थोड़ी बड़ी है, स्प्रिंग रोल पट्टी है, तो इसे हम 3 भाग में काट लेंगे। इस तरीके से काटने के बाद हम एक एक करके इन्हें अलग कर लेंगे। इस तरीके से 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 3 चम्मच पानी डालकर हमें कॉर्नफ्लावर स्लरी बना लेना है। फिर एक पट्टी ले लेना है, कॉर्नफ्लावर स्लरी लगा लेना है। फिर 2 चम्मच हमें कीमा का स्टफिंग भर देना है इसमें। इस तरीके से कॉर्नफ्लावर स्लरी लगाते हुए हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसका मुंह बंद कर देना है इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बनकर तैयार हो गया हमारा सारा कीमे का समोसा। हम इन्हें फ्रीज कर देंगे। आप भी इन्हें बनाकर फ्रीज कर सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं 15 से 20 दिन या 1 महीनों के लिए। मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तब एक एक करके हम समोसा डाल देंगे। समोसों को अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही चटपटा हमारा समोसा बनकर तैयार हो चुका है। अब बनाते हैं सभी का फेवरेट रमज़ान स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी। रमज़ान में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बनती है तो वो कबाब होती है। शामी कबाब तो बनना ज़रूरी होता है। 750 ग्राम कीमा है, जिसे अच्छे से मैंने धुल लिया है। धुलकर पानी इसका छान लिया है। 300 ग्राम चने की दाल धुलकर डाल दिया है मैंने। 20 से 25 कलियां लहसुन की, 3 से 4 टुकड़ा अदरक का काट कर डाल दिया है मैंने। 3 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने। 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने। 5 से 6 लाल सूखी खड़ी मिर्च डाला है मैंने। आधा लीटर पानी डाल देना है हमें। इन सभी को एक बार मिला लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देना है। डालने के बाद कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम कीमा और दाल को गलने तक पका लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें पका लेंगे। बीच बीच में हमें चलाते भी रहना है। 15 मिनट हो चुका है मुझे इनको पकाते हुए। अभी थोड़ा पानी है,
दाल को चेक कर लीजिए। जब दाल बिल्कुल गल जाए तब हम इन्हें हाई फ्लेम पर भून लेंगे। हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है, पानी बिल्कुल ना रहे इसमें। भूनने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। फिर मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर जार में हम बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद 4 मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक काट लिया था, उसका पानी निकाल लिया है, उसको डाल दिया है मैंने। 1 मुट्ठी फ्रेश हरी धनिया काट कर डाल दिया है। 2 चम्मच हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दिया है मैंने। 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देना हमें। 1 चम्मच कुटी हुई खड़ी धनिया डाल देना है। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देना है हमें। कबाब हमारे टूटे नहीं, अच्छे से फ्राई हो, अच्छी सेव हो, तो इसलिए 1 अंडा डाल देना है हमें। अंडा डालने से क्रिस्पी और टूटते भी नहीं हैं कबाब। 1 ढक्कन या 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल देना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है केवड़ा वाटर डालने से कबाबों में। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद थोड़ा मिक्सचर लेकर जितना बड़ा आपको कबाब चाहिए या जिस शेप का चाहिए आप बना सकते हैं। मैंने गोल गोल छोटे छोटे इस तरीके से सारे शामी कबाब बना लिए थे। अब एक ट्रे पर मैंने इस तरीके से सारे शामी कबाब रख लिए हैं। फिर उस पर एक प्लास्टिक हमें लगा लेना है। फिर से दूसरी लेयर हम इस तरीके से कबाबों को रख देंगे। इस तरीके से रखने से कम जगह में ज़्यादा स्टोर करके आप रख सकती हैं। जब कबाब फ्रीज़ हो जाए तब हम इन्हें जिपर बैग में या किसी कंटेनर में इस तरीके से स्टोर करके फ्रीज़ में रख सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं ये कबाब। इफ्तार और सहरी दोनों में काम आते हैं। बहुत ही लाजवाब इनका टेस्ट होता है। आप लोग भी मेरी तरीके से इस तरीके से स्टोर करके रख सकती हैं। गैस पर मैंने एक तवा चढ़ा दिया है। तवे पर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाए तब हमें कबाब डाल देना है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा फ्लेवरफुल शामी कबाब बनकर रेडी। ये थी कुछ फ्राइड स्नैक की रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर भी करिएगा गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज़।